बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर साहिर और मैं अपने प्रोग्राम इलेक्शन के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। कुछ नया करने की कोशिश की है। आज हम अपने सेट पर नहीं हैं, वीनस टेलीविज़न चैनल के फ्लोर पर नहीं हैं। आज हम एक कॉर्नर मीटिंग में हैं और कॉर्नर मीटिंग में हम बात करेंगे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार से, जो 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त हम इनके साथ हैं 241 में। एक कॉर्नर मीटिंग सजाई गई है और यहीं हमने आके इनसे गुफ्तगू का आगाज़ किया है। डॉक्टर साहब, नई MQM का जो है वो जन्म हुआ है, क्या कहते हैं? नई MQM रीब्रांडेड और जिसे कहते हैं कि रिफॉर्म्ड MQM, और इंशाअल्लाह ये इलेक्शन 1 साल से जो मेहनत हम कर रहे हैं, खालिद मकबूल भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, तो उसका मकसद यही है कि कराची को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसे उसका कौमी और माशी किरदार वापस दिलाना है। और ये इलेक्शन मुझे वोट नहीं चाहिए, इफ्तिखार कायम खानी को वोट नहीं चाहिए, इन बच्चों को, बेटा इधर आना, इधर आ गया, इनको वोट चाहिए। ये इनके मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक करने के लिए, इन्हें मौका देने के लिए। अरे हमारे बच्चों को मैट्रिक में 2 लाख बच्चों को फेल कर दिया गया, इंटरमीडिएट में 1 लाख बच्चों को फेल कर दिया गया। बिजली नहीं, गैस नहीं, पानी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद। 4000 अरब का टैक्स दें, 40 अरब की खैरात मिले, 400 अरब हमारा हक़ है। ये तय किया है कि 400 अरब नहीं मिलेंगे तो फिर शायद 4000 अरब भी नहीं देंगे और सोचेंगे। ये फैसले कर रहे हैं, सर उठा के चलना है, सर उठा के जीना है। ये रेफरेंडम है, ये इलेक्शन नहीं है। 46 का जो रेफरेंडम था, जिसमें फाइनली मुसलमाना ने, बर्रे सग़ीर ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया था, तो ये रेफरेंडम है। सिंध के शहरों में रहने वाले ये वोट देंगे, हमें कच्चे के डाकू नहीं चाहिए। उनकी मसनूई अक्सरियत है, उनकी सीटें ज़्यादा हैं, तो ठीक है वो हुकूमत बनाएं, लेकिन कराची को कॉलोनी बनाएं, कराची पर कब्ज़ा करें। 30,000 अरब रुपए हमारे खून पसीने की कमाई अपने बजट में ले जाएं, ना कराची को डेवलप करें, ना लाड़काना, कश्मीर, जैकबाबाद, वहाँ के हालात भी ऐसे ही हैं। सर्कुलर ट्रेन जायका जापान का मुफ्त चलाने के लिए आया, पेशकश की, मुस्तरद कर दी, किकबैक, ऊपर से क्या मिलेगा? ये तो सिर्फ कराची का मसला नहीं है डॉक्टर साहब, पूरे पाकिस्तान का किकबैक तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। लेकिन सिंध में तो 15 सालों से बिला शिरकत गैर इख्तियार और वसाइल पर कौन काबिज़ है? एक इलेक्शन में सारा पैसा रेल पेल वोट ख़रीदे भी जाते हैं और शायद इलेक्शन के अमले पर भी पैसों का वार किया जाता है। और जब इलेक्शन जीते हैं फिर हुकूमत बनाकर फिर जायदाद, अमलाक, फिर बदउनवानी, करप्ट हुक्मरानी, बदतरीन हुक्मरानी, फिर वही। और उसके बाद अगले इलेक्शन में जितना कमाया है 2% ज़कात के तौर पे वो इलेक्शन में खर्च, 2% खर्च करते हैं। ये है 15 साल। मैं कहता हूँ कि आज पंजाब में जा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और कह रहे हैं कि मुझे एक चांस दो, और 4 मरतबा उसको, अरे हमारी बला से कोई 4 मरतबा बनता है, नहीं बने तुम पहली लेकिन यार पंजाब में चूरन क्या बेच रहे हो? चूरन क्या है तुम्हारा? हाँ, अगर ये होता कि कराची को हमने दुनिया का एक बेहतरीन शहर बनाया, हम लाहौर के भी बनाएंगे, खुदा की कसम 1 वोट नहीं मिलेगा अगर वो वहाँ दावा करें हमने कराची बनाया अब लाहौर को बनाएंगे। वो समझ गया आज कराची दुनिया की रेटिंग में 4था बदतरीन शहर है, नाकाबिले रिहाइश शहर 4था। और मुस्तफ़ा कमाल MQM के ज़माने में कराची तेज़ी से तरक्की करने वाला 12वां शहर था। हाँ, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जिस वक्त आप मेयर थे उस वक्त भी काम हुआ, और जब मुस्तफ़ा कमाल आए उस वक्त भी काम हुआ। आपको नहीं लगता बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कुछ काम कर रहे हैं, या कुछ पुल, सड़कें, पानी का मसला? मुर्तज़ा वहाब K4 जहाँ हमने छोड़ा था, K3 मुस्तफ़ा भाई ने किया 10 करोड़ गैलन, K2 10 करोड़ गैलन पानी मैं लाया, K2, K4 15 सालों से नहीं हुआ। भाई कायम अली शाह आ गए,
मुराद अली शाह आ गए, नासिर शाह भी उनके साथ हैं, खुर्शीद शाह भी आ गए, आखिर में सारे शाह आ गए, सबको आजमा लिया। पानी हमारा किधर है भाई? और जो था वो भी सारी नई हाउसिंग स्कीमों को दे दिया, पोर्शन माफिया को दे दिया, किस किस को दे दिया। आज पानी की किल्लत है, बिजली की लोड शेडिंग है, गैस की। देखें एमक्यूएम जब तक उरूज में थी ना 2013 तक, गैस की लोड शेडिंग का नाम किसी ने नहीं सुना था। ये किस बला का नाम है? ये आज लोगों को पता चला कि खाना कैसे खाएंगे। बाजार का खाना कब तक खाएंगे भाई? कोई ना कोई मुतबादिल चाहिए। कहाँ प्लानिंग में पीटीआई थी, पीपल्स पार्टी थी और पीएमएलएन, तीनों के 5-5 साल के दौर है ना भाई। तो तीनों ने कहाँ प्लानिंग की कि जब गैस नहीं होगी तो क्या होगा? कुछ नहीं। और अगर चले गैस नहीं है तो कराची में नहीं है, सिंध में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, पंजाब में तो है। डॉक्टर साहब, एक आम तासुर जो है वो मेरे सुनने वाले भी इस बात को एंजॉय करेंगे, क्योंकि मेरा लाइट मूड का एक प्रोग्राम है कि एक आम तासुर ये दिया जाता है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। और एक तासुर जो ख़ास तौर पे उभारा गया और राय अम्मा हमवार की गई है कि पंजाब में शायद जिनके साथ ज़्यादती हुई थी उनकी ज़्यादतियों का अजाला करके उनको दोबारा जो है वो लाया जा रहा है। क्या हम ये समझें कि एमक्यूएम को भी जो है उसी तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी एमक्यूएम भी वो दुल्हन बनने जा रही है जो पिया मन भाएगी? मेरे ख्याल में एमक्यूएम तो कराची और सिंध के शहरों में रहने वालों की दुल्हन है, वो हम वापस ले आए 21 जनवरी को। 8 फरवरी को वलीमे की आमदावत है, 8 फरवरी को वलीमा होगा। तो हम ना माजी में सेटिंग थी हमारी, ना आज है ना कल है। हाँ, अब अगर इक़्तिदार के 2-3 मराकज़ हैं, इस्लामाबाद है, पिंडी है और लाहौर है, तो इन्हें कराची को अपना पार्टनर बनाना होगा और कराची के साथ और एमक्यूएम के साथ सेटिंग करनी होगी। हमारी ज़रूरत है इस मुल्क को मौजूदा बदतरीन माशी बहरान से निकालने के लिए। और आप समझते हैं कि ये चौथा सुतून है कराची? अगर इसलिए हमारी कबूलियत है, ज़रूरत है हमारी भाई, और हमारी ज़रूरत है तो हमारे रास्ते की रुकावटें हटनी चाहिए। किसी हद तक हटी हैं, लेकिन पुलिस इंतज़ामिया और सिविलियन इंतज़ामिया में आज भी 15 साल की जो वडेरों जागीरदारों की बदतरीन करप्ट तरीन हुक्मरानी की लेगेसी है, आज भी उसकी निशानियां मौजूद हैं, जो इलेक्शन वाले दिन कुछ भी कर सकते हैं। तो उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। तो ये है। कहीं मत जाइएगा, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ एक कॉर्नर मीटिंग में। बिल्कुल नई तर्ज का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, यकीनन आप महसूस होंगे। तो देखते रहिए वीनस टेलीविज़न, इलेक्शन। वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ गए हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और फारूक भाई, बहुत कामयाब जलसा किया है, बहुत कामयाब जलसा कर लिया आपने। और क्या आप समझते हैं कि इस वक्त कराची की कौमी और सूबाई असम्बली की जिन सीटों पर आप लड़ रहे हैं उसमें से कितनी एमक्यूएम समझती है कि वो हासिल कर सकती है? एमक्यूएम जितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है कौमी में,
और जहां सपोर्ट की है, इंशाअल्लाह 22 में से 18 सीटें हर हाल में निकालेंगे इंशाअल्लाह, और सूबाई की कम से कम 38 से 40 इंशाअल्लाह वो निकालेंगे। और अल्लाह ने चाहा तो सिंध का वज़ीर आला इस मर्तबा सिंध के शहरों से होगा। जैसे एक गवर्नर हमने दिया अवामी, वैसे हमारी ये शदीद ख्वाहिश है कि हम सिंध के अवाम, लाड़काना के, नवाबशाह, कश्मीर और जैकबाबाद के अवाम को भी एक अवामी वज़ीर आला दें। हमारे पास डॉक्टर फ़ारूक सत्तार मौजूद हैं और अब हम जाएंगे इनके साथ मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दौरा करेंगे और देखेंगे फ़ारूक सत्तार भाई वहाँ क्या वादे कर रहे हैं और क्या दावे कर रहे हैं, और फिर वापस आएंगे यहीं और यहीं से बात को ख़त्म करेंगे। तो देखते रहिए वीनस टेलीविज़न पर अपने होस्ट मंसूर साहिर के साथ प्रोग्राम इलेक्शन। 57 साल मैंने पैदाइश यहाँ की, 2-4 साल गुजरते फिर हुकूमत सिंध या जो भी गवर्नमेंट आती है वो हमें नोटिस लेके आई थी, भाई घर खाली करो, ये करो, मतलब तलवार की नोक पे हम लोग रह रहे हैं। हमें एक मिनट का भरोसा नहीं है। अच्छा, ये सरकारी क्वार्टर्स ऑफिशियल है या वैसे ही है? गैर ऑफिशियल, कच्ची आबादी है, अनऑफिशियल है ना? अनऑफिशियल। अच्छा, और कच्ची आबादी डिक्लेयर हुई है नहीं हुई? नहीं हुई, कच्ची आबादी में सर्वे हो चुका है लेकिन डिक्लेयर नहीं की हुई। अच्छा, अब हम इसमें पहला तो ये आपको यकीन दिलाते हैं कि सबसे ज़्यादा कच्ची आबादियाँ कराची में किसी ने नोटिफाई किए और उनको लीज दी तो वो MQM पाकिस्तान है। बिल्कुल। अच्छा, मेरे ज़माने में भी 101% और मुस्तफ़ा भाई के ज़माने में। बिल्कुल। तो जब दो मेयर पहले अलग हो गए थे ना, अब मैं और मुस्तफ़ा भाई माशाल्लाह आपस में मिल गए और खालिद भाई भी मिल गए। अब दो मेयर भी मिल गए, खालिद भाई भी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर, तो अब दो डॉक्टर भी मिल गए। तो आपके पास माशाल्लाह एक भरोसे वाली और एक ताकतवर लीडरशिप मौजूद है। पहले असल में मसला क्या हुआ था कि जब आपके मसले बढ़ गए ना तो असल में MQM तकसीम हो गई थी और हम बिखर गए थे। तो इसलिए आपका सारा शिकवा और गिला अपनी जगह सही है, लेकिन थोड़ा सा हमारे यहाँ भी मसले मसाइल आ गए थे। अब हम 1 साल से दोबारा यकजा हो गए, मुत्तहिद हो गए। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 1 साल में हमने 75 लाख आपकी आबादी बाजियाब कराई। 1 साल में हमने कौमी असम्बली की 1 सीट बढ़ गई बाजी कराची की। हमारी तो सीटें कम होती थी, हमें नौकरियां नहीं मिलती थी, हमें फंड्स नहीं मिलते थे। अब जब सीट हमारी बढ़ गई ना बाजी कौमी असम्बली की और 3 सूबाई असम्बली की, तो फिर जब सीटें बढ़ रही हैं तो फिर आपके फंड्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि मान लिया गया कि कराची की आबादी ज़्यादा है, कुछ आबादी को लापता कर दिया गया था, वो हमने बाजियाब करा ली। तो ये अल्लाह के फजल करम से 1 साल में इस मुत्तहिद MQM ने ये काम किया। तो एक मिनट, तो एक तो ये भरोसा रखें कि जब हमने सीटें आपकी हम ले आए हैं तो इतना फंड मिल जाएगा। असल में होता क्या है कि जब 40 अरब की खैरात मिलती है ना, 4000 अरब का टैक्स देते हैं आप और हम, और 40 की खैरात मिलती है, तो होता क्या है कि फिर आप तक तो वो पैसा गटर पानी में कहाँ आएगा। आपको तो बेचारे किसी गिनती में लेते ही नहीं ना। लेकिन अब 400 अरब का जब हम बंदोबस्त कर रहे हैं, जब करा तो फिर सबका बारी आएगी, सबकी बारी आएगी, और हम आपको तरजीह देंगे इंशाल्लाह अपने MNA फंड में और इफ्तिखार कायम खानी। हाँ नहीं, मैं आ रहा हूँ। सही कह रहे, सही, बिल्कुल बिल्कुल कह रहे। अब मैं इस पे भी आता हूँ। बिल्कुल, देखिए ये रोना तो हमारा भी यही है। जैसे गैस और बिजली, मेरे घर पे भी PIB में भी लोड शेडिंग भी है, गैस की लोड शेडिंग है, गैस नहीं आती मेरे यहाँ भी, तो वो तो पूरे कराची का मसला। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर पंजाब में आ रही है जहाँ कुएँ नहीं है, सिंध में तो गैस के कुएँ हैं, बलूचिस्तान में कुएँ हैं, लेकिन हमें गैस ना मिले और पंजाब के बहुत से शहरों में आए तो ये ज़्यादती है। फिर सब असल में कुछ बाजी, ये तो कह रहा हूँ PIB में नहीं आ रही, आपके इलाके में नहीं आ रही ना, तो हमें इसको ज़रा ठीक, हाँ हाँ, तो लेकिन हमारे पास तो पावर और इख्तियार भी नहीं था ना इतने सालों से। जब तक आप बताएं, कभी आपने, जब मुस्तफ़ा भाई मेयर थे या 2013 तक हम थे, आपने कभी गैस की लोड शेडिंग सुनी थी? नहीं, कभी नहीं सुनी थी ना। तो इसका मतलब हमारे जाने के बाद सब ये हुआ है ना। तो बाजी हम आएंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, इस शहर की चीज़ें हम हाथ में लेंगे और पख्तूनों को समझाएंगे। और उनको समझाने के लिए केमाड़ी से एक पख्तून खड़ा किया है जिसका नाम हुमायूं उस्मान।
हमने सोराबगढ़ से एक पख्तून को खड़ा किया जिसका नाम इकबाल महसूद। तो हम तो अब सबको साथ मिलाकर चल रहे हैं। हमने गैर मुस्लिमों को भी कराची कैंटोनमेंट के इलेक्शन में डायरेक्ट इलेक्शन में सीट दे के जितवाया। तो हमने कहा हमारे लिए कोई भी मज़हब का हो, कोई मसलक का हो, कोई ज़बान बोलने वाला हो, सब बराबर हैं, सब इंसान हैं। तो हम सबको लेके अब एक खुशखबरी आपको दे दूँ, अल्लाह मेरी ज़बान का ऊपर मेरी ज़बान का पास रखे। हमारी बात हुई है कहीं पर, आप समझ गए मैं जो कह रहा हूँ, बस आप समझे, क्योंकि मैं समझता हूँ और शायद इतना नहीं समझेंगे जितना आप समझेंगे। तो आप ये समझें कि हमारी 5 लाख नौकरियाँ जाली डोमिसाइल वाले खा गए। मेरे बच्चे का असली डोमिसाइल मैट्रिक असली कराची का रहने वाला 30 साल से 25 साल से, आपका बच्चा भी 25 साल 30 साल से कराची में रहता है, उसका मैट्रिक भी है तो यहीं का है। मेरे बेटे का लेटर आया, फाड़ दिया लोगों ने। यही देखे ना, मैं देखती रहती हूँ ना, हाँ, अपनी आंखों से देखती हूँ ना। तो ये जुल्म हमारे बच्चों पर। अच्छा, 5 लाख नौकरियां हमारी खा गए जाली डोमिसाइल वाले। हमने भी तय किया है कि ये जहाँ से डोमिसाइल बनता है ना, ये अगर इंसान के बच्चे नहीं बनेंगे ना, तो फिर हम इनका डोमिसाइल कैंसिल कर देंगे। इनका डोमिसाइल कैंसिल। गैस और बिजली वाले नहीं सुधरे तो इनकी लोड शेडिंग हम कर देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि 21 जनवरी को बाग़े जिना में बाजी हमारा फिर से जलसा वैसा हुआ है जैसा हमारा 88 में होता था, 90 में होता था। आपने सबने हमें दोबारा वो ताकत दी है। अब ये ताकत अगर डब्बे में भी डाल दी पतंग की शक्ल में, तो फिर हम भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। 40 अरब की खैरात नहीं लेंगे, 4000 अरब का टैक्स देते हैं। 400 अरब मिला ना बाजी, तो हम 4000 अरब का टैक्स देंगे। अगर 40 अरब की खैरात तो वो भी नहीं चाहिए, उनके मुंह पे मारेंगे, लेकिन फिर 4000 अरब का टैक्स भी नहीं देंगे। ये बात मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, आप समझिए। इसी से मेरे मसले आपके मसले हल होंगे इन सारी चीज़ों। शहर की खाली ज़मीनों पर सबने कब्जे शुरू कर दिए। अगर यही ज़मीनें हमारी केएमसी नीलाम करके बेचे तो हमारे शहर में 1 साल में ट्रेन लग सकती है, ट्रांसपोर्ट का अच्छा निज़ाम आ सकता है। 65 करोड़ गैलन पानी यौमिया इजाफी पानी आ सकता है। लेकिन हमारे शहर का पैसा लूट मार में, जो टैक्स हम देते हैं 4000 अरब का, हमें 40 अरब की खैरात मिलती है। हमें 400 अरब हमारा हक है। तो अब हमें कुछ फैसले करने हैं। जब खालिद मकबूल भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई और फारूक सत्तार भाई ने यकजहती की, इत्तेहाद किया, तो फिर हमें ये साबित करना है कि बिजली की लोड शेडिंग भी आज से 5-8 साल पहले इतनी नहीं थी। बिजली के बिल भी इतने खौफनाक 5-10 साल पहले नहीं आते थे। अब गैस नहीं आती लेकिन बिल, पानी नहीं आता लेकिन बिल, बिजली नहीं आती लेकिन बिल, है ना ये। तो इसका मतलब अगर हम कमज़ोर और तकसीम हो गए तो हमें समझ लिया कि हम फारिग हो गए, ऐसा नहीं है। हमने यकजहती की है, इत्तेहाद किया, और सिर्फ MQM के अंदर नहीं बल्कि अब हमने पख्तून, पंजाबी, बलोची, सिंधी, सराइकी, हज़ारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बिलती, हमने पाकिस्तान की हर ज़बान बोलने वाले, हर इलाके का पाकिस्तानी जो कराची में रहता है उसको मिला दिया। केमाड़ी से हमने खड़ा किया हुमायूं उस्मान को जो पठान है। सोराबगढ़ से हमने खड़ा किया इकबाल महसूद को जो पठान है। मलीर से हमने खड़ा किया गनी जुनेजो को जो सिंधी है। तो अब हमने सबको, इसका मतलब अगर कराची के 3.5 करोड़ लोग, जो 22 सीटें हैं, उसमें से हम 18, 19, 20 सीटें अगर निकाल देंगे तो फिर हम ये फैसला करेंगे कि 40 अरब की खैरात नहीं चाहिए। 400 अरब देते हो तो बेटा दो, वरना 4000 अरब जो हमसे लेते हो फिर वो लेके दिखा दो तो हम तुम्हें मानेंगे। फिर तुम अगर हमें कुछ देने वाले बनोगे तो हम भी देने वाले बनेंगे। तुम देने वाले नहीं बनोगे, असल मसला ये जो आप कह रही गैस, गटर, पानी, ये यहाँ का नाला अभी मुझे बताया तोड़ के चले गए, सीपी वाले तोड़ के गए थे, मैंने तो सामने बोला था। हाँ,
तो ये चीज़ें बाजी, ये चीज़ें जब सही होगी, 40 अरब में कराची में क्या क्या काम करेंगे? हमें 400 अरब चाहिए। 400 अरब में आपका नाला भी पक्का, बाकी नाले भी पक्के, ट्रेन भी चल जाएगी कराची में, ट्रांसपोर्ट, पानी भी नया आ जाएगा, गटर भी ठीक हो जाएंगे, ये सब हो सकता है। तो इस मरतबा फैसला करना है कि जब मैं मुस्तफ़ा भाई, खालिद भाई मिले हैं, आपको यकीन दिला रहे नए नौजवान टीम देख लें, हमारे साथ है ये बच्चे, ये बेटे बेटियां सब हमारे नए साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इनका ज़रा ख्याल रखें, ये भी शहर के हालात से तंग आकर अपने दिल को पकड़ के बैठ गई हैं, है ना? हाँ हाँ, पानी, बिजली, गैस, सीसी फ्लोरिंग, बहुत से मसाइल MQM ने हल किए हैं। लेकिन ये मसाइल, इससे थोड़ी ये बच्चे पढ़ना, इन्हें बिजली की लोड शेडिंग है, फिर बोर्ड के इम्तिहान में जाते हैं, आधे फेल हो जाते हैं। फेल इस बार रिजल्ट बड़ा ख़राब दिया है, आधे बच्चे इंटर में फेल कर दिए, आधे मैट्रिक में फेल कर दिए। तो अब ये जो ट्रैफिक चल रहा है ना, अब ये इस तरह काम नहीं चलेगा। फैसला करना है बेटा, इलेक्शन लड़ेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, और फिर भी अपना हक नहीं मिला तो फिर हर जबान बोलने वाला इंशाल्लाह एम ए जिन्ना रोड पर भी ले जाएंगे, इंशाल्लाह शाहराह फैसल पर भी ले जाएंगे। फिर देखते हैं कि 400 अरब देंगे तो 4000 अरब हम देंगे। भाई सितम करोगे, सितम करेंगे, करम करोगे, करम करेंगे, अरे जुल्म करोगे, जुल्म करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हम भाई ये वन वे ट्रैफिक कैसे चलेगा? क्यों भाई, बात सही है ना भाई? हम देते जाएं 4000 अरब और हमारे बच्चों के लिए एक पैसा ना मिले, ये गलत है। तो ये फैसला करना है, कराची को एक करना है, MQM को, कराची को अपने पैरों पर खड़ा करना है इंशाअल्लाह ताला। तो बस इस अज़म के साथ आए। और फिर कहीं हमने सूबाई में एक नौजवान दिया, तो एक सीनियर आदमी कौमी में, यहाँ ये भी सीनियर, मैं भी सीनियर, लेकिन इन्होंने कराची का मास्टर प्लान बनाया, कराची का नक्शा मंसूबा इन्होंने बनाया। 15 साल में कच्चे के डाकुओं ने उसे ख़राब कर दिया। अब कच्चे के डाकू कौन? आप 15 साल से जो थे ना भाई, हाँ भाई, ये आप समझा दीजिएगा जब मैं जाऊं कि कच्चे के डाकू कौन। कभी कोई शाह आता है, कभी कोई शाह आता है, सब आते हैं चले जाते हैं, कराची को लूट के बिल्डिंग कंट्रोल में लूट रहे, वाटर बोर्ड में लूट रहे, वाटर बोर्ड में ले लिया, वो भी हमारे पास नहीं है। तो जो शहर के इदारे हैं वो शहर के लोगों के पास होने चाहिए, बिल्डिंग कंट्रोल, वाटर बोर्ड, KDA, MDA, LDA, ये सब बल्दिया और शहरी हुकूमत, मकामी हुकूमत के पास होना चाहिए। क्या ख्याल है? ताकि लूट मार भी कम हो और लोगों के काम भी। तो ये सब चीज़ें करनी इंशाअल्लाह। हमने ये बिल बना दिया। नौजवानों को यही बता रहा हूँ कि 75 सालों से कराची में वन वे ट्रैफिक चल रहा है कि 4000 अरब का टैक्स दें, 40 अरब की खैरात ले लें आप, 400 अरब का हक़ है वो आपको नहीं मिल रहा। आपकी सीटें, आबादी आपकी कम से कम की जा रही थी, आपकी सीटें कम से कम की जा रही थी। ये मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक MQM जो 1 साल पहले कायम हुई, जब खालिद मुगल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक भाई इकट्ठा हुए, तो सबसे पहला काम हमने मरदमशुमारी पर निगरानी की, चौकीदारी की, लापता आबादी बाजियाब कराई 75 लाख, जिसके बदौलत, जिसकी वजह से एक कौमी असम्बली की सीट बढ़ी और 3 सूबा असम्बली की बढ़ी। तो भाई कराची से तो लिया जा रहा था, ये पहली बार कराची को कुछ दिया गया। ये कैसे हुआ? ये जाहिर है कि हमारी निगरानी, चौकीदारी से। फिर दूसरा हमने अवामी गवर्नर दिया, जिसने 3 लाख का राशन दिया, जिसने गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खोले। लोग गवर्नर हाउस से वाकिफ़ हुए, आगाह हुए कि भाई ये भी किसी चिड़िया का नाम है, गवर्नर हाउस भी कोई बला है, कोई शय है। और लोगों ने अंदर इफ्तार किए, 3 लाख लोगों ने। IT का प्रोग्राम, मिनी यूनिवर्सिटी,
5 लाख बच्चे इम्तिहान में बैठे कराची के, 50,000 बच्चे पास हुए। अब उनके लिए मार्की बन गई, वीडियो स्क्रीन बन गई, 1000 कंप्यूटर लगे, लैब बन गई। ये 10 लाख का कोर्स है एडवांस आईटी का, वेब 3, मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब ये तीनों पढ़ाया जाएगा इन बच्चों को तो 10 लाख एक साल में फीस है, कोई पैसा नहीं। 50,000 बच्चे जब निकलेंगे तो हर बच्चे के लिए 10-10 लाख की नौकरियां तैयार रखी हुई हैं। तो ये काम कौन कर रहा है? एमक्यूएम का गवर्नर। तो मरदमशुमारी, सीटें, आईटी की यूनिवर्सिटी और उसमें 50,000 बच्चे, ये काम तो बग़ैर वसाइल के इख्तियार के हमने किए ना भाई। तो जब बग़ैर वसाइल के कर सकते हैं तो ये बात इस्लामाबाद में भी नोटिस लिया गया, रावलपिंडी में भी इसका नोटिस लिया गया और लाहौर में भी नोटिस लिया गया। और अब तीनों जगह पर जो लोग हैं वो मानते हैं कि अब कराची को मज़ीद दबाया, नज़रअंदाज किया, दीवार से लगाया तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, हम उस शाख को काटेंगे जिस पर हम बैठे हुए। तो अब इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर वालों को ये समझ में आ गई कि कराची को दबाने का मतलब है उस शाख को काटना जिस पर वो खुद बैठे हुए हैं। तो ये अगर समझ में आ जाए तो 40 अरब नहीं, इंशाल्लाह अब 400 अरब ना से 300 अरब रुपए तो कराची के लिए सालाना लेंगे। सर्कुलर ट्रेन भी चलाएंगे इंशाल्लाह। पानी का K4 का मंसूबा भी मुकम्मल करेंगे। आखिरी पानी भी मुस्तफ़ा कमाल लाए 10 करोड़ गैलन, K3 मैं लाया K2 10 करोड़, उसके बाद कोई पानी आया ही नहीं। तो ये इंशाल्लाह 65 करोड़ गैलन पानी इजाफी यौमी अभी अल्लाह ने चाहा तो हमारे और आपके हाथों से आएगा। ये भी अल्लाह हमें इज़्ज़त देगा, क्योंकि 15 साल में सिंध के वडेरे और कच्चे के डाकू नहीं ला सकते। अब कच्चे के डाकुओं को उनका जिन जो बोतल से बाहर आ गया, अपने साइज से कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। इंशाल्लाह 21 जनवरी के जलसे ने ट्रेलर चला दिया। बड़ा जलसा था बाग़े जिना का, कराची की तारीख़ का बड़े ये ट्रेलर चल गया। 8 को मैं और आप फिल्म चला दें इंशाल्लाह तो इस बोतल के जिनको वापस बोतल में पैक करेंगे, कच्चे के डाकू को वापस कच्चे में भेजेंगे और कराची वालों के हवाले होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये हम एजेंडा लाएं, तालीम, सेहत, अस्पताल, स्कूल, जिन इलाक़ों में यूनिवर्सिटी नहीं, साउथ में पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं, पब्लिक खेलने के ग्राउंड नहीं, तो रेलवे के ग्राउंड को बच्चों के लिए खोला जाए। ये सारी चीज़ें हमें करनी है। यहाँ एक जामिया अच्छी बनाई जाए ताकि यहाँ के बच्चों को भी एक यूनिवर्सिटी मिले। तो ये इसी तरह वेस्ट में यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ अस्पताल भी नहीं सरजानी में। तो ये सारी चीज़ें, सिविल अस्पताल को ठीक किया जाए और जो दूसरा वो सरवर रफ़ीकी अस्पताल है यहाँ, है ना, उसको सही किया जाए, उसको बेहतर बनाया जाए। और अगर वो हुकूमत सिंध नहीं चला सकती, KMC नहीं चला सकती, तो फिर उसे बोरा कम्युनिटी को दे दे यार, मेमनों के हवाले कर दे, वो चला लेंगे, अच्छा चला लेंगे। भाई यहाँ एक बोरा कम्युनिटी का अस्पताल भी तो चल रहा है ना, बुरानी हॉस्पिटल चल रहा है। तो एक बुरानी है, दूसरा सैयदना के नाम से आ जाए, सैयदना हॉस्पिटल, सरवर रफ़ीकी, सैयदना सरवर रफ़ीकी हॉस्पिटल। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा इलेक्शन और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार आज हमारे साथ थे। हमने एक नई कोशिश की, एक नई इख्तिरा की है कि हम कॉर्नर मीटिंग्स में गए हैं और कोशिश करेंगे कि आपको ये काम हमारा पसंद आया होगा। कल किसी और दोस्त के साथ, किसी और कैंडिडेट के साथ, किसी और उम्मीदवार के साथ हम किसी और कॉर्नर मीटिंग में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मंसूर साहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।